मैं महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि व्यापार से जो है साम्राज्यवाद में स्थापित कैसे हो गया, वह लेसन 2 में था। उसी का कुछ पार्ट है, भाग है, जो आज हम बताएंगे कि टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, यानी यह मैसूर का शेर था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र, जो आज मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर भी एक जनपद था। यहाँ का राजा जो थे हैदर अली थे। और हैदर अली के मरने के बाद, इसलिए कि आप जानते हैं कि राजतंत्र की जो व्यवस्था था, राजतंत्र में राजा का ही पुत्र राज करता था। तो हैदर अली के मृत्यु के बाद मैसूर का शासक यानी शासन टीपू सुल्तान के हाथों में चला गया। टीपू सुल्तान शेरे मैसूर था। यानी शेरे मैसूर का अर्थ होता है कि आखिर उसका अदर जो नेम था टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर क्यों कहा, क्या इसके पीछे राज का क्या रहस्य था कि आखिर ऐसा उनको पदवी से जो है विभूषित किया गया, यानी उस पद से जो इस तरह की जो है शब्दों से उनको जो है नवाजा गया। तो इस तरह का शेरे जो है उनके नाम के पहले शेर इसलिए लगाया गया है कि एक बार की बात है कि वह जंगल में सैर करने के लिए जब निकले तो म्यान से तलवार को निकालकर शेर को एक ही बार में धड़ को अलग कर दिया। इस तरह की उनकी सोच था और शेर से युद्ध भी की। उस युद्ध की स्थिति में शेर से वह जीते, शेर को मृत्यु तक हो गई। इसी कारण उनका नाम जो है ब्रिटिश लोगों ने शेरे मैसूर कहा कि यह मैसूर का क्या है, शेर है। यानी शेर की उपाधि से जो है ब्रिटिश लोग नवाजा, इसलिए उसकी इतनी बहादुरी था, बहादुर था, अंदर में जो लड़ने का जो शक्ति था वो बहुत ज्यादा ताकत था। हैदर अली के मृत्यु के बाद जब मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बना तो वह राजस्व की, जिसको कहते हैं टैक्स, राजस्व की कमी था। और टैक्स ही जो है राजा का इनकम का स्रोत था। जब इनकम होगा, टैक्स नहीं होगा, राजस्व नहीं मिलेगा, तो शासक वह अपने स्टेट को या अपने जो है जहां तक उनका क्षेत्र है उसको वृद्धि वो कैसे करेगा। यानी राजस्व की जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने देना बंद कर दिया, तब जो है मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज उठाया कि आप मेरे यहाँ व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए आपको टैक्स देना होगा। जब इस टैक्स के देने के मूड में ब्रिटिश नहीं थे, इसलिए कि आपको हम बताए हैं कि जब मुगलों की शासक यानी मुस्लिम को जो शासन था, बच्चों हम बताए थे पिछले क्लास में कि भारत की जो सत्ता 3 भागों में जो बटा हुआ, ब्रिटिश लोग यहाँ के 3 भाग में जो सत्ता बांटे हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। भारत पर ज्यादातर जो है हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश, ये जो 3 लोग ज्यादा जो यहाँ शासन स्थापित किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है ब्रिटिश का शासन था। और मध्यकाल के बाद, मध्यकाल के पहले, मध्यकाल के बाद, यानी मध्यकाल के जो पहले था वह प्राचीन भारत का जो इतिहास था, और मध्यकाल का जो इतिहास था, और मध्यकाल के बाद आधुनिक भारत का इतिहास। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश लोग, यानी ब्रिटिश के हाथों में, यानी मुस्लिम से शासन कन्वर्ट कर, बदल कर वह ब्रिटिश के हाथों में चला गया। इसलिए कि ब्रिटिश की शासन जो प्रणाली था वो बहुत क्रूर और बड़ा व्यवस्थित और टाइट व्यवस्था था, जिसके कारण जो है यहाँ प्रजा इससे दुखित ज्यादा थे।
औरंगजेब की जब मृत्यु हुआ 1707 में, तो यहाँ भारत का पहला जो गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स जो बनकर आया, ये बहुत से प्रस्ताव और कुछ कानून और नए ढंग की व्यवस्था लेकर आया। उस व्यवस्था में और बहादुर शाह जफर वो अंतिम मुगल जो शासक था, और फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री उसको जो है इजाजत जो मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए, व्यापार करने बिना टैक्स दिए हुए, बिना जो है टैक्स दिए हुए जो चार्टर था, जो इजाजतनामा था, उस चार्टर पर उसका जो है फुल आदेश मिल गया, यानी वह व्यापार कहीं भी कर सकता है। लेकिन जो छोटा जो कस्बा था, छोटा जो जनपद था, जो कई भागों में भारत का जो जनपद बटा हुआ था, वहां की राजा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दिल्ली की सुल्तान बहादुर शाह जफर का भी स्थिति बहुत दयनीय था। इसलिए दयनीय था कि मुगल का जो शासन था और सबसे जो क्रूर व्यवस्था था वह औरंगजेब था। औरंगजेब मुस्लिमों में सबसे ज्यादा क्रूर राजा था। जो जजिया कर की स्टार्टिंग सबसे पहले जो है वही औरंगजेब ने ही किया था। और ये जो फरमान था, शाही जो आदेश था, राजा द्वारा जो शाही आदेश जो फरमान जारी कर बिना निःशुल्क, बिना टैक्स, विदाउट टैक्स दिए हुए जो है वह व्यापार कर सकता है। जो पहले भी हम बताएं कि शुजा-उद-दौला भी बंगाल का जो नवाब था, वह ब्रिटिश के साथ युद्ध किया, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध से जो है ब्रिटिश को जीतने की जो मौका मिला, उससे ज्यादा वह प्रभावित होकर और दिल्ली की सुल्तान हैदर अली को भी जो है चाहता था कि हम यहाँ सत्ता समाप्त कर, काबिज कर अपना यहाँ व्यापार स्थापित करें, राजस्व की जो है स्थापित करें। 1761 में, यानी 1761 से जो है 1782 तक जो है हैदर अली की जो शासन व्यवस्था था, और मृत्यु के बाद वहां का जो शासक टीपू सुल्तान बना, वह जो है 1762 से जो है 1799 यानी तक जो है वहां का शासन टीपू सुल्तान के हाथों में चला गया। टीपू सुल्तान मैसूर को हमेशा चाहता था कि इसकी जो है विधि और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सैनिक की व्यवस्था वह ज्यादा करता था। एक बहुत बड़ा लड़ाकू था। युद्ध कई बार जो है वह ब्रिटिश को जो है मुंह की खान भी उनको जो है पड़ा, यानी मुंह की खान, यानी उसको युद्ध में जो है कई बार टीपू सुल्तान ने हराया भी, लेकिन वह जो है हतोत्साह नहीं हुआ। उस युद्ध की जो रणनीति था, टीपू सुल्तान से सीखकर उन्होंने उस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद जो है टीपू सुल्तान उसी युद्ध में जो है वह मारा गया। टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हुआ तो ब्रिटिश यही सोचता था कि इसकी राजा जो है एक कठपुतली, यानी कठपुतली शासक होता है। मीन्स उसको हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश के बात को मानने वाला वैसे राजा को स्थापित किया जाए, जिसका यानी राजा वैसा व्यक्ति को बनाया जाए जो ब्रिटिश की हर बात को मानता है, यानी मेरे अगेंस्ट में ना जाए, उसको राजा बना दे और मेरे खिलाफ करने लगे। इस तरह की वह जो है कठपुतली शासक चाहता था कि जो हम कहें हमारे मन के अनुसार राजा चले, उसी तरह के वो राज्य को हम बैठाता, राजा बनाता। जैसे बंगाल का जो नवाब जो है शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद मीर कासिम को जो बनाया वह कठपुतली शासक, इसलिए उसका प्रधानमंत्री था, और वही प्रधानमंत्री के धोखेधड़ी के कारण शुजा-उद-दौला की हार हो गई। यदि वह सैनिकों को उत्साहित कर देता मीर जाफर, तो यदि ऐसी स्थिति में मीर कासिम, तो ऐसा नौबत नहीं आता जो आज ब्रिटिश
का जो युद्ध में जीत हुआ, शुजा-उद-दौला के साथ जो जीत हुआ, उसका मनोबल बढ़ते चला गया और जितने भी भारत में जनपद जो राजा थे सबको हतोत्साहित कर हराते हुए चला गया और दिल्ली का पूरी सुल्तान, दिल्ली का शासक उसके हाथों में चला। दिल्ली को विकसित जब वह सोचता था कि कलकत्ता जो थी, 3 प्रेसिडेंसी था, ब्रिटिश का जो 3 प्रेसिडेंसी था वह कलकत्ता, फर्स्ट जो प्रेसिडेंसी था कलकत्ता था, सेकेंड जो उसका प्रेसिडेंसी मद्रास था और थर्ड जो उसका प्रेसिडेंसी वह मुंबई था, जो आज महाराष्ट्र में है। तीनों जो है वह समुद्र के, यानी जहां से व्यापार ज्यादा होता, हर सुविधा मिलता है, उसी तरह से जो है उस जगह पर खोलने का मेन मकसद था कि हर सुविधा को बस्ती को हर सुविधा मिल जाए। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे की यहाँ जो है स्थापित किया, जो महाराष्ट्र में ही सबसे पहले किया। ट्रांसपोर्टिंग, उसकी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो करने का जो व्यवस्था था, 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में दक्कन क्वीन का जो पहला ट्रेन चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में व्यवस्थित किया गया और यह व्यवस्था जो है 1853 में हुआ था और 1921 ईस्वी में जो हड़प्पा की जो दयाराम साहनी ने खोज किया, हड़प्पा की भी सभ्यता से भी ज्यादातर ब्रिटिश लोग यहाँ की कल्चरल को ज्यादा पढ़ना चाहते थे। यहाँ की सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में क्यों विकसित हुआ, कैसे लोग रहते थे, इस तरह की जो है उन लोगों का पढ़ने का, यहाँ की कल्चर का, सभ्यता और संस्कृति, पॉलिटिकल ग्राफ को ज्यादा वहाँ जो है वह पढ़ना। पहला जो है ब्रिटिश था जो कलकत्ता में सोसाइटिक एसोसिएट की स्थापना किया, जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था। यहाँ की हर भाषा में जो है, जो संस्कृत भाषा का ज्ञान उन लोगों का नहीं था, लेकिन वह सीखने का प्रयास करते करते जो है यहाँ की सभी भाषाओं का जो किताब था उसको स्टडी किया, अध्ययन किया। पढ़ने के बाद राजा का, यहाँ का राज करने का क्या तरीका था, राजा का जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव शासन प्रणाली कैसा था, यानी इसका शासन प्रणाली के साथ साथ प्रजा को कैसे इस लोग खुश रहते थे, क्या करते थे, इस तरह की उनको पढ़ने का मकसद यही था कि यहाँ और यहाँ की पब्लिकों में क्या सोच था। बच्चों, हम पिछले वीडियो में एक चीज और भी बताए थे कि किताब में जो मैप दिया हुआ या नक्शा या जो चित्र दिया हुआ है उस पर गौर से भी ध्यान दीजिएगा कि उसके पीछे क्या रहस्य है, चित्र क्यों दिया जाता है। चित्र इसलिए आर्टिस्ट लोगों का यह भावना व्यक्त करता है। जैसे हम बताए थे कि 1857 का जो विद्रोह था, उस विद्रोह में बहुत से वैसे भारतीय सिपाही थे जो धन की लूट खसोट में लगे हुए थे। इस धन की लूट खसोट के कारण वही उसकी सोच था। ब्रिटिश लोग सोचता था कि आखिर यहाँ की पब्लिक की सोच क्या है, कैसे यहाँ की मानसिक संतुलन को बिगाड़ा जा सकता है, यहाँ की पब्लिक की सोच को जो हम डैमेज कर सकते हैं। लूट खसोट, धन को दे लेना, लोभ में फंसा लेना, सत्ता उसको हाथ में देना, कठपुतली शासक बनाना, मान ले कि उसके जो है राज में जो प्रधानमंत्री उसी को फोड़ देना, फूट डालो और शासन करो। राजा का जो मंत्री होता था उसी को वह फूट डालता था। ब्रिटिश का यह सोच था कि जब तक ले इसकी अंदरूनी फूट नहीं होगा तब तक ब्रिटिश यहाँ से जो है अपना व्यापार से साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों उनकी भावना क्यों जगा, जो व्यापार करने के लिए आए कि साम्राज्य कैसे बने। यहाँ की कल्चरल को देखकर, यहाँ के लालची लोगों से जो है सीख लिया कि यहाँ के लोग लालची होते हैं, अपने देश के राष्ट्र के प्रति उनको जो है भावना नहीं है, राष्ट्र के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपनी ही बात सोचते हैं, धन की ज्यादा जो है संग्रह करना चाहते हैं। इसलिए कि 1857 की विद्रोह में ही उन लोगों को सीख मिला कि यहाँ की पब्लिक धन की लूट खसोट ज्यादा करते हैं और लूट के कर अपने
अपना विकास ज्यादा चाहते हैं, राष्ट्र के विकास वो नहीं चाहते हैं। तो राजा का भी यही था, राजतंत्र में कुछ राजा का जो सोच था कि अपने राष्ट्र को विकास न कर, अपनी प्रजा को विकास न कर, उसको वृद्धि न कर, सुविधा न देकर, सिंचाई के साधन न देकर वे अपनी सुविधा में लगे हुए रहते, और उनके अंदर जो फूट डालने की जो भावना था, धन की जो लोभ था, मंत्री को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद वहां की जो कठपुतली शासक बनाया, जैसे हम बताते हैं कि शुजाउद्दौला को हार का एक बहुत बड़ा कारण उसका ही मंत्री मीर कासिम जो है, उसको जो है मंत्री ही उसको साथ न दिया, अपने राजा को ही साथ न दिया। इसको क्या कर सकते हैं, यानी राजा के प्रति उनका प्रेम नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है, राष्ट्र भावना नहीं है, उनका सिर्फ राजा बनने की शौक था। एक जो है उसका अति जो है दे दिया, टिप दिया कि आपको हम राजा बना देंगे, और अपने राजा को जो है भूल गया। और वह राजा जब मीर कासिम बना और ब्रिटिश पर कुछ अगेंस्ट आवाज में उठाया, तब उसको भी युद्ध से उसको हटाकर फिर दूसरे को बनाया। ब्रिटिश का यही सोच था। जैसे जो है टीपू सुल्तान को हुआ कि टीपू सुल्तान को कोई भी अदर जो उसके पड़ोसी जो साम्राज्य थे, राजा थे, वह साथ नहीं देता। जैसे मैसूर का शासक टीपू सुल्तान और शुजाउद्दौला, यानी सभी राजा एक साथ मिलकर यदि युद्ध करते तो ब्रिटिश कभी हमको देश छोड़कर क्या करे, पर व्यापार से साम्राज्य में नहीं आता। लेकिन आपसी जो फूट था, राजा एक दूसरे से जो विद्रोह था, विद्रोह की भावना था, ईर्ष्या था, जलन था, इस जलन का वह फायदा उठाकर जो है ब्रिटिश अपना व्यापार से साम्राज्य तक जो है अपना कदम लेकर चला गया, अपना व्यापार जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया। और यह 400 वर्षों तक करीब करीब जो है यहाँ शासन करने के बाद इंडियन जो लीडर थे, भारतीय जो थे, यहाँ के लोगों में जागृत हुआ कि अब यहाँ की शासन व्यवस्था को समाप्त किया, ब्रिटिश से जो है उस समाप्त किया जाए। और समाप्ति के बाद जो है हैदर वहाँ का जो टीपू सुल्तान मैसूर का भी शासन जो है वह ब्रिटिश के हाथों में चला गया, और एक कठपुतली शासक बनाकर वहाँ अपना हर जो है व्यापार स्थापित किया। धीरे धीरे पूरे भारत में, दक्षिण भारत या उत्तरी भारत जितने भी राजा थे, वो सभी को करीब करीब जो है हराकर पूरे भारत पर जो है ब्रिटिश का सत्ता स्थापित हो गया। जिसका पहला जो गवर्नर था और वारेन हेस्टिंग्स, और लास्ट जो गवर्नर था लॉर्ड विलियम। एक डलहौजी नीति था, जिसको कहते हैं हड़प की नीति। बच्चों, हड़प की नीति क्या है? हड़प की नीति में क्या था? डलहौजी की हड़प नीति क्यों था? हड़प जो नीति था, जो राजा का कोई पुत्र नहीं होता, जैसे राजा है और राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो उस परिस्थिति में उसकी पूरी जायदाद को कोई हड़प लेता था, कोई अपने अधीन ले लेता था। राजा को वह राजतंत्र की व्यवस्था ही, राज का जो व्यवस्था हटाकर जो प्रिंस ही राजा का बेटा राज करेगा, और उसका राजा नहीं होने के बाद जो है डलहौजी ने एक हड़प की नीति स्थापित पूरे भारत में किया। एक जो है कानून बनाया कि जिसका कोई प्रिंस नहीं होगा, राजकुमार नहीं होगा, उसको हड़प लिया जाएगा, उस जमीन को जो है ब्रिटिश के हाथों में चला जाएगा, और ब्रिटिश का अधिकार उस पर होगा। ब्रिटिश अपने अनुसार उस जगह की जो जमीन जितने भी है उस पर अपने मत के अनुसार, अपने अनुसार हम एडमिनिस्ट्रेट यानी अपना शासन बनाने रूल जो है स्थापित करेंगे। इस तरह की बच्चों उन लोगों को हड़प नीति था, जो डलहौजी ने इस हड़प नीति को सबसे पहले लेकर आया। हड़प की नीति के साथ साथ धन संपत्ति को हड़प लेना, जमीन को छीन लेना, जमीन ले लेना, और राजा द्वारा जो जमीन पर जो प्रजा को जो दिया जाता था, राजा जो उसको जो टैक्स लेता था, वो टैक्स में वृद्धि कर दिया।
ब्रिटिश, इसलिए कि राजा का तो अधिकार समाप्त हो गया। अब उस पर उस जितने भी मैसूर के जैसे शासक हैं, मैसूर है या बंगाल है, इस पर जो है पूरी तरह से जो है ब्रिटिश का अधिकार हो गया। अब ब्रिटिश अपने अनुसार जो है टैक्स को वसूली करता था। टैक्स वसूल करने वाला उसका जो है आदमी अपना ज्यादा टैक्स को वसूल करके लाता, यानी टैक्स में वृद्धि हो गया। इस तरह से धीरे धीरे जो है इंडियन जो जन जन में धीरे धीरे असंतोष की भावना फैलते चला गया, और असंतोष की भावना फैलने के साथ लॉर्ड क्लाइव जो एक प्रस्ताव जो लेकर आया, जो ब्रिटिश का एक गवर्नर जनरल था, और भारत में सबसे पहले जो है लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश का जो है यहाँ भाषा बोलने या पढ़ने या सिखाने के लिए जो एक प्रस्ताव लेकर आया, इसलिए कि लॉर्ड मैकाले सभी यहाँ की कल्चरल को पढ़कर उन्होंने सोचा था कि यहाँ पब्लिक की क्या सोच है, यदि एक नया भाषा लैंग्वेज को हम प्रसारित करें, यहाँ प्रचार करें, तो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, हमारी भाषा को सीखने के लिए वे ज्यादातर अट्रैक्टिव। इसलिए कि इंग्लिश जो भाषा है वह ब्रिटिश से हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले लाया, और लॉर्ड मैकाले जो है यहाँ इंग्लिश की प्रचार और प्रसार यहाँ की जन में। और कलकत्ता के एशियाटिक में जेम्स प्रिंसेप नामक जो व्यक्ति था, सबसे पहले यहाँ की हर, जैसे आपका जो धार्मिक हिंदुओं का जो धार्मिक ग्रंथ महाभारत है, रामायण है, इस तरह की सभी शब्द कल्चर को पढ़कर और पढ़ने के बाद समझने के बाद यही उसको समझ में आया कि यहाँ ज्यादातर शासन स्थापित ज्यादातर वर्षों तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसकी पूरी कल्चर को वह पढ़ लिया। पढ़ने के बाद यहाँ की जब कल्चर पूरी तरह से पढ़ लिया, उसके बाद जो है ये अपना जो है पूरी तरह से गवर्नर जनरल स्थापित कर इंडिया पर अपना स्थान यानी जो है काबिज किया, और दिल्ली का सुल्तान जो है वह बना, दिल्ली का जो है राजा बना। और लॉर्ड मैकाले के बाद जो है बहुत से वैसे यहाँ गवर्नर जनरल बीच में आए हैं, जैसे डलहौजी हो गया, लॉर्ड मैकाले हो गया, लॉर्ड कैनिंग हो गया। और लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 यानी 1857 का जो विद्रोह था, यह विद्रोह जो है मेरठ से उत्पत्ति हुआ था, और मेरठ से फैलकर वह बंगाल के जो है तक आ गया। जो आर्मी छावनी था, उस आर्मी छावनी में गाय और सुअर की जो कारतूस था, उस कारतूस के कारण यह कन्वर्ट हो गया, बदल गया एक विद्रोह में, जिसको कहते हैं सिपाही विद्रोह। सिपाही के अंदर जो विद्रोह था कि जो मुस्लिम और हिंदू दोनों जो है एक दूसरे से, यानी गाय हिंदू से जो है गाय नफरत करते थे गाय से, और मुस्लिम लोग सुअर से नफरत था, तो दोनों का धर्म नष्ट हो रहा था, जिसके कारण यह विद्रोह जो है फैले। तो बच्चों इस तरह की जो विद्रोह था, विद्रोह को दबाने के लिए जो है लॉर्ड कैनिंग इंडियन जो सिपाही थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो यह युद्ध का जो निर्माण किया था, जो मंगल पांडे जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे, उसके सामने वह कुछ प्रस्ताव को लाया कि यह प्रस्ताव युद्ध को रोका जाए, युद्ध को रोकिए। इसके हम बहुत से प्रस्ताव लाए हैं। जो आपकी जो डिमांड है, कारतूस जो था कि जो दांत से खींचकर उसको जो बिया जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं, बम कहते हैं, या उस तरह की जो एक विस्फोटक पदार्थ था, जो दांत से खींचने के बाद जो है उसकी कुछ जो है पार्ट खुलता है, और उसको जो है विस्फोटक पदार्थ को गिरने तो वह विस्फोट करने के बाद आसपास की जगह को जो है वह बर्बादी कर देता है। तो इस तरह की युद्ध से जो है उन लोग का प्रभाव था, और ब्रिटिश लोग जो है इसके शासन धीरे धीरे उनकी जो है शासन व्यवस्था से जनता की जो है कि मूवमेंट बदलते गया, मूवमेंट की ओर फैलने लगा, और यहाँ की चंगुल से छूटने के लिए कई ऐसे मूवमेंट हुए जो आधुनिक युग में वह प्रभाव हुआ।
बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे